अमेरिका से सैन्य विमान आया, लेकिन इस सैन्य विमान में 104 भारतीय ही नहीं आए बल्कि उनके सपने भी दफन होकर वापस उनके साथ आ गए। तो 104 भारतीयों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो करनाल के घरौंडा के कालोरा गांव के आकाश की है। जी हां, 20 वर्षीय आकाश ने जिद की कि उसको बाहर जाना है और उसकी जिद के आगे किसी की भी एक ना चली, तो घर वालों ने जमीन बेचकर उसको भेज दिया। लेकिन जो एजेंट थे, एजेंट लगा के जो है एजेंट को उन्होंने दिए थे 65 लाख में, तो वो उनकी डोंकी पूरी लगी थी। लेकिन उसके ऊपर 6 से 7 लाख रुपया ऊपर से और दिया था, क्योंकि जंगल के बीच में रहने का सफर और बीच में कुछ कपड़े उसके गुम हो गए थे, कई चीजें थी जिसको लेकर उनका 72 लाख रुपया उन्होंने पूरा लगाया था आकाश पर। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह क्या हो जाएगा कि वो अभी ही वापस आ जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि अभी 26 जनवरी को ही जो है उसने मैक्सिको की दीवार को कूदा था। मतलब कि इससे पहले वो 6 महीने 4-5 महीने जो है ऐसे ही उसको जंगलों में या फिर दूसरे रूट से ले जाते हुए यहाँ से वो दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आगे होते हुए कई रूट से होते हुए वो मैक्सिको पहुंचा। मैक्सिको से जो है डोंकी लगाई थी जहाँ पर दीवार कूद कर जो है अमेरिका की हद में जो है एंट्री की जाती है। तो वहीं पर जो है इमिग्रेशन हो गया, पुलिस जो अपना जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। और आज जो है, आज आपके सामने 6 फरवरी है और आज वो वापस भी आ गया। तो परिवार को ये उम्मीद नहीं थी कि उनका कहना है कि जमीन बेची थी, कुछ इधर उधर करे थे, पिता की डेथ हो गई थी, भाई ने किया था, रिश्तेदारों ने किया था, कुछ कोशिशें थी कि कुछ बन जाएगा। उनका ये था कि जमीन तो दोबारा बना लेंगे अगर एक बार अगर बच्चे का फ्यूचर सेट हो गया तो। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। और उसकी उम्र 20 साल है, सिर्फ 20 साल की उम्र में वो गया था। करनाल के घरौंडा के कालरो गांव का रहने वाला है आकाश। लेकिन 72 लाख रुपए का खर्चा बहुत बड़ा है जो परिवार के सिर पर है, बोझ है। हालांकि अभी जो है आकाश जो है वापस नहीं आया अपने घर में, वो अभी अपने रिश्तेदार के पास है। तो इस वजह से जो है बाकी परिवार थोड़ा सा उदास है, मायूस है। तो आकाश के भाई ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो डोंकी के रास्ते से जा रहे हैं, तो इसको लेकर उन्हें कार्रवाई की मांग भी कहीं ना कहीं की है। जी बिल्कुल, देखो जो डोंकी का रूट ही होता है कुछ ऐसा ही होता है, जो जंगल का रास्ता होता है ना, वहाँ कुछ ऐसा ही सफर होता है। जंगल में अमूमन कीचड़ होगा, जहाँ पर ना आपको खाने का पता लगेगा ना आपको पानी का पता होगा। जो मिल गया मिल गया। कई दिन तो लोग ऐसे ही रहते हैं कि भैया कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पहनने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, जंगल है, जंगल में कांटे हैं, कुछ है, बहुत कुछ है। जो डोंकर होते हैं ना, वो किसी पर रहम भी नहीं करते। ऐसी कई वीडियो आई कि जो बंदे जिसे चोट भी लग गई ना, तो उस व्यक्ति को वो पीछे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका बोझ संभालने के लिए कोई वो नहीं होता। हर आदमी खुद ही नहीं चल पाता, क्योंकि कई किलोमीटर चलना पड़ता है। जिसको चोट लगी उसको संभालेगा कौन, तो कई चीजें होती है। जो ये वीडियो में हम देख रहे हैं कि वीडियो में किस तरह का माहौल है, कितने लोग हैं, बच्चे बूढ़े सब है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, सब जो है डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, जंगलों का सफर कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना वीडियो में किस तरह का जंगल दिखाया गया है। ये तो इसकी आकाश की 20 साल की उम्र थी। इसने हौसला रखा। कई लोग ऐसे थे, कई हौसले हार जाते, हिम्मत हार जाते हैं। कोई ऐसी वीडियो भी आती है कि कई बड़ी लाशें देखने को मिल जाती है, कोई उसको देखने वाला नहीं होता। परिवार को पता ही नहीं लगता कि उनका बेटा कहाँ गया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है, उनका रिश्तेदार कहाँ है, उनकी बेटी कहाँ है। कई लोग डोंकी रूट से जाते हैं। और डोंकी रूट जो है सरकार ने भी जो है मना किया है कि आपने जाना है तो चाहे कहीं की भी गवर्नमेंट है, किसी भी देश की अगर आप जाते हैं तो हर कोई कहता है कि वैध तरीके से आप आओ। लेकिन जो डोंकी रूट था, पिछले कई सालों से हरियाणा पंजाब के युवा जो है, बच्चे जो है, इसी रूट के माध्यम से जो है अमेरिका में जाते हैं। कई साल तो वो वहाँ पक्के होने की चाह में लगे रहते हैं कि कहीं कोई पक्का होने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन कई तो पक्के भी नहीं हो पाते। कई जो है 4-4 5-5 साल रहने के बाद उसे रिपोर्ट कर दिया जाता है। कई जल्दी चले जाता है। कई जो 18,000 की लिस्ट बनाई गई है जिसमें अधिकतर भारतीय है, उनमें से जो 104 लोग आए हैं उसमें से हरियाणा के 33 है और करनाल के करीब जो है 7 लोग हैं। देखिए वाकई जो ये वीडियो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो वीडियो देखने के बाद जो परिवार वाले हैं उनका क्या रिएक्शन है? ये देखिए वीडियो तो तब भेजी थी जब वो जा रहा था रास्ते में, तो उन्हें साथ के साथ अपने परिवार को बताता रहता कि मैं यहाँ से निकला हूँ, ऐसे करके ठीक जानकारी
परिवार को ये ना हो कि भैया हमारा लड़का ठीक ठाक पहुंच गया है कि नहीं, तो परिवार कोशिश में रखता है कि भैया एक बार पहुंच जाए तो चिंता मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। तो ये वीडियो तब भेजता रहा था परिवार को, हर कोई देखिए हम आप या कोई भी हो ऐसे माहौल को देखेगा तो सहम जाता है कि इस रास्ते से कैसे निकला होगा, क्या तो कहीं ना होगा, कहीं परिवार वाले उस समय भी परेशान थे जब वो गया था, और जब वो वापस आया परिवार वाले अब भी परेशान है। देखिए जो डोंकी का रास्ता होता है ना मैम, वो रूट ही ऐसा होता है जब तक आप अमेरिका की हद में नहीं पहुंच जाते तब तक चिंता परिवार को रहती है, क्योंकि जो डोंकर होते हैं उन पे विश्वास नहीं होते। उनका कहना है कि एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया, 65 लाख लगाए, उन्होंने कहा कि सीधा रास्ता है, क्योंकि एक सीधा रास्ता होता है, कई रूट की कई तरह की डोंकी आ गई। अब तो पहले तो एक तरह से होती जंगलों से जाना का, अब डोंकरों ने जो है एजेंटों ने मिलकर कई तरह की डोंकी बना दी है। आप कह देते हैं कि हम आपको सीधा लेके जाएंगे, बाय फ्लाइट लेके जाएंगे, लेकिन बाद में उनको जंगलों में ले जाते हैं। आकाश को भी ऐसे ही बहलाया गया था, 65 लाख के लिए थे। 65 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। अमूमन जो है 35-40 लाख डोंकी की जो रेट होता था कभी जो यहाँ के युवा देते थे, लेकिन आज 65 लाख। और अपनी जमीन बेच कर उसको भेजा वहाँ पे जो परिवार वाले थे। बिल्कुल आकाश कैसे की जो जमीन थी उसको बेच कर भेजा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि यार कुछ कमा लेगा ये और कुछ कमा के अपनी जिंदगी बना लेगा। हर कोई ये सोचता है कि कोई ना कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर बेरोजगारी है, ये कई चीजें हैं। हर एक का अपना अपना तर्क है। हालांकि गवर्नमेंट भी, सरकार भी जो है, प्रशासन भी कहता है कि अगर आपने विदेश ही जाना है तो आप लीगल तरीके से जाइए, ताकि परिवार को भी खतरा ना हो, आपके साथ कोई ठगी फ्रॉड भी ना, क्योंकि कई लोग तो फ्रॉड का शिकार हो गया, कई लाख रुपए के फ्रॉड हो जाते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए। अमूमन ये अमाउंट आम हो चुका है, हरियाणा में हो गया, पंजाब में हो गया। अब तो जो गुजरात के बच्चे हैं, दूसरे आसपास के स्टेट के जो लोग भी हैं, जो वो भी इस डोंकी रूट में जो है फंसते जा रहे हैं। तो हरियाणा में करनाल से अमेरिका गए आकाश के डंकी रूट के वीडियो सामने आए हैं। आकाश जब यहाँ से गया था तो पनामा के जंगलों से गुजरते हुए वीडियो बनाकर उसने अपने परिवार को भेजे थे। ऐसे 4 वीडियो परिवार ने दिखाए हैं। इनमें ये साफ साफ दिख रहा है कि डंकी रूट से प्रवेश कर रहे लोग पनामा के जंगलों में कीचड़ से गुजर रहे हैं। उनके बूट कीचड़ से सने हुए हैं। भयावह जंगल में वो टेंट लगाकर रह रहे हैं और बारिश में वो पॉलीथीन से शरीर और सामान को ढक रहे हैं। जंगल में ही जहां पानी मिला वहां नहा रहे हैं। जिस ग्रुप में आकाश जा रहा है उसमें कई लड़कियां और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो आकाश 26 जनवरी को ही अमेरिका पहुंचा था। इसके 10 दिन बाद ही उसे डिपोर्ट कर दिया गया। परिवार ने उसके डंकी रूट से जाने के लिए 73 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें उन्होंने आकाश के हिस्से की जमीन बेच दी थी और 15 लाख का लोन भी लिया था। तो देखिए, भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है। हवाई यात्रा से यहाँ जाने में 17 से 20 घंटे लगते हैं। हालांकि डंकी रूट से यही दूरी 15,000 किलोमीटर तक हो जाती है और इस सफर में महीनों लग जाते हैं। तो देखिए, घर वाले जो हैं वो इस समय काफी ज्यादा परेशान हैं। घर वालों को एक तरफ ये दुख है कि इनका बेटा वापस आ गया, और दूसरी तरफ ये भी दुख है कितने ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, जमीन बेच दी गई है और कर्जा भी बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन ऐसे में जो उनका बेटा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। एक तो देखिए, डोंकी के रास्ते से वो गया, उस समय बहुत परेशान होगा, और दूसरी वजह ये है कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया, वापस वो भारत आ चुका है। कितने सपने, कितने अरमान लेके वो गया होगा, लेकिन वो सारे अरमान, वो सारे सपने उसके चकनाचूर हो गए जब वो वापस भारत लौटा है। तो ऐसे में परिजन भी बहुत ज्यादा परेशान है। परिजनों का ये कहना है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए, और जो एजेंट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और परिजनों का ये भी कहना है कि सभी को एक साथ आने की जरूरत है, और उन्होंने मांग की है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और कहीं ना कहीं अपील भी की है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिजनों का। है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और परिजनों का ये भी कहना है कि सभी को एक साथ आने की जरूरत है, और उन्होंने मांग की है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और कहीं ना कहीं अपील भी की है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिजनों का। 12-1 बजे के करीब पता लगा था मेरे को, बाकी पक्का तो 6 बजे के करीब पता लगा। फोन आया लास्ट बात इससे पहले तो उस दिन हुई थी 26 तारीख को ही, बस 26 जनवरी को जब दीवार आप बता रहे हैं। हाँ, यहाँ तो सुबह के 10 बजे रहते, 8-9 बजे रहे थे, जैसे दीवार को दिया हुआ। पिताजी
पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए थे जी। ध्यान दो। हाँ। कैसे उनका? उनका कैंसर कैंसर था जी। तो आप खेती बाड़ी वगैरह? बस खेती बाड़ी में 3 किले थे जी, 2.5 किले ने बेचे थे। 3 में से 2.5 मगर भाई आधा किले का अपना शामिल हो जाएगा, तीनों आधा अपना हो जाएगा जो अब मतलब तेरा समझा रहे मान्य नहीं बोला नहीं मैंने भेज दूंगा। पता है 20 साल की उम्र वही वाली होती है जिद वाली की, वो चला गया वो चला मेरे ना भेजा थे को मगर कुछ कर बोला तो उसकी वजह से काम अमेरिका से सैन्य विमान आया, लेकिन इस सैन्य विमान में 104 भारतीय ही नहीं आए बल्कि उनके सपने भी दफन होकर वापस उनके साथ आ गए। तो 104 भारतीयों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो करनाल के घरौंडा के कालोरा गांव के आकाश की है। जी हां, 20 वर्षीय आकाश ने जिद की कि उसको बाहर जाना है और उसकी जिद के आगे किसी की भी एक ना चली, तो घर वालों ने जमीन बेचकर उसको भेज दिया। लेकिन जो एजेंट थे, एजेंटों ने काफी ज्यादा गुमराह किया इन्हें। और जो आकाश का भाई है, उन्होंने जो वीडियो है डोंकी के रास्ते का वो भी शेयर किया है। आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो डोंकी के रास्ते से हैं और वो जा रहे हैं और कितनी परेशानियां उनको आ रही हैं। जरा देखें ये वीडियो। और परिवार वालों ने ये भी कहा है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए, क्योंकि जो ये वीडियो है ये वीडियो काफी ही ज्यादा भयानक है, दिल को झकझोर देने वाला है और कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे आप भी वीडियो देखिए कि आखिरकार जो डोंकी के रास्ते से लोग जाते हैं वो ये रास्ता क्यों अपनाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफी ज्यादा खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए भी डोंकी के रास्ते से जाना। वीडियो में देखिए कि आखिरकार किस तरीके से डोंकी के रास्ते से जा रहे हैं। और जो ये वीडियो है वो आकाश के भाई ने शेयर किया है, और जो परिवार है इस समय काफी ज्यादा परेशान है। और जो आकाश है वो भी अपने रिश्तेदारों के घर चला गया है, वो अपने घर नहीं आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे रिपोर्टर नमनदीप के साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे इस मामले को लेकर आखिरकार क्या कुछ अपडेट है। तो ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता नमनदीप से जुड़ते हैं। नमनदीप, आपने आकाश के घर में आप गए थे और वहां पर आपने परिजनों से बातचीत की है, क्या कुछ कहना परिजनों का? जी देखिए, जो आकाश के परिजनों का कहना है कि साफ तौर से कि जो बेटे को एक बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा था, वो सारी उम्मीदें तो टूटी ही है। कि करीब जो है 72 लाख रुपए उनके जो है इसमें डूब चुके हैं। एक तरह का इसलिए कि क्योंकि 65 लाख लगा के जो है एजेंट को उन्होंने दिए थे, 65 लाख में तो वो उनकी डोंकी पूरी लगी थी, लेकिन उसके ऊपर 6 से 7 लाख रुपया ऊपर से और दिया था, क्योंकि जंगल के बीच में रहने का सफर और बीच में कुछ कपड़े उसके गुम हो गए थे, कई चीजें थी जिसको लेकर उनका 72 लाख रुपया उन्होंने पूरा लगाया था आकाश पर। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह क्या हो जाएगा कि वो अभी ही वापस आ जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि अभी 26 जनवरी को ही जो है उसने मैक्सिको की दीवार को कूदा था। मतलब कि इससे पहले वो 6 महीने 4-5 महीने जो है ऐसे ही उसको जंगलों में या फिर दूसरे रूट से ले जाते हुए यहाँ से वो दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आगे होते हुए कई रूट से होते हुए वो मैक्सिको पहुंचा, और मैक्सिको से जो है डोंकी लगाई थी, जहाँ पर दीवार कूद कर जो है अमेरिका की हद में जो है एंट्री की जाती है। तो वहीं पर जो है इमिग्रेशन हो गया, पुलिस जो अपना जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। और आज जो है, आज आपके सामने 6 फरवरी है और आज वो वापस भी आ गया। तो परिवार को ये उम्मीद नहीं थी कि, उनका कहना है कि जमीन बेची थी, कुछ इधर उधर करे थे, पिता की डेथ हो गई थी, भाई ने किया था, रिश्तेदारों ने किया था, कुछ कोशिशें थी कि कुछ बन जाएगा। उनका ये था कि जमीन तो दोबारा बना लेंगे अगर एक बार अगर बच्चे का फ्यूचर सेट हो गया तो। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। और उसकी उम्र 20 साल है, सिर्फ 20 साल की उम्र में वो गया था। करनाल के घरौंडा के कालरो गांव का रहने वाला है आकाश। लेकिन 72 लाख रुपए का खर्चा बहुत बड़ा है जो परिवार के सिर पर है, बोझ है। हालांकि अभी जो है आकाश जो है वापस नहीं आया अपने घर में, वो अभी अपने रिश्तेदार के पास है। तो इस वजह से जो है बाकी परिवार थोड़ा सा उदास है, मायूस है। तो आकाश के भाई ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो डोंकी के रास्ते से जा रहे हैं, तो इसको लेकर उन्हें कार्रवाई की मांग भी कहीं ना कहीं की है।
जी बिल्कुल देखो, जो डोंकी का रूट ही होता है कुछ ऐसा ही होता है, जो जंगल का रास्ता होता है ना, वहाँ कुछ ऐसा ही सफर होता है। जंगल में अमूमन कीचड़ होगा, जहाँ पर ना आपको खाने का पता लगेगा ना आपको पानी का पता होगा। जो मिल गया। कई कई दिन तो लोग ऐसे ही रहते हैं कि भैया कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पहनने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, जंगल है, जंगल में कांटे हैं, कुछ है, बहुत कुछ है। जो डोंकर होते हैं ना, वो किसी पर रहम भी नहीं करते। ऐसी कई वीडियो आई कि जो बंदे जिसे चोट भी लग गई ना, तो उस व्यक्ति को वो पीछे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका बोझ संभालने के लिए कोई वो नहीं होता। हर आदमी खुद ही नहीं चल पाता, क्योंकि कई किलोमीटर चलना पड़ता है। जिसको चोट लगी उसको संभालेगा कौन? तो कई चीजें होती है जो ये वीडियो में हम देख रहे हैं कि वीडियो में किस तरह का माहौल है, कितने लोग हैं, बच्चे बूढ़े सब है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, सब जो है डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, जंगलों का सफर कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना वीडियो में किस तरह का जंगल दिखाया गया है। ये तो इसकी आकाश की 20 साल की उम्र थी। इसने हौसला रखा। कई लोग ऐसे थे, कई हौसले हार जाते, हिम्मत हार जाते हैं। कोई ऐसी वीडियो भी आती है कि कई बड़ी लाशें देखने को मिल जाती है। कोई उसको देखने वाला नहीं होता, परिवार को पता ही नहीं लगता कि उनका बेटा कहाँ गया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है, उनका रिश्तेदार कहाँ है, उनकी बेटी कहाँ है। कई लोग डोंकी रूट से जाते हैं। और डोंकी रूट जो है सरकार ने भी जो है मना किया है कि आपने जाना है तो, चाहे कहीं की भी गवर्नमेंट है, किसी भी देश की अगर आप जाते हैं तो हर कोई कहता है कि वैध तरीके से आप आओ। लेकिन जो डोंकी रूट था, पिछले कई सालों से हरियाणा पंजाब के युवा जो है, बच्चे जो है, इसी रूट के माध्यम से जो है अमेरिका में जाते हैं। कई साल तो वो वहाँ पक्के होने की चाह में लगे रहते हैं कि कहीं कोई पक्का होने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन कई तो पक्के भी नहीं हो पाते। कई जो है 4-4, 5-5 साल रहने के बाद उसे रिपोर्ट कर दिया जाता है। कई जल्दी चले जाता है। कई जो 18,000 की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें अधिकतर भारतीय हैं, उनमें से जो 104 लोग आए हैं, उसमें से हरियाणा के 33 हैं और करनाल के करीब जो है 7 लोग हैं। देखिए वाकई जो ये वीडियो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो वीडियो देखने के बाद जो परिवार वाले हैं उनका क्या रिएक्शन है? ये देखिए वीडियो तो तब भेजी थी जब वो जा रहा था रास्ते में, तो उन्हें साथ के साथ अपने परिवार को बताता रहता कि मैं यहाँ से निकला हूँ, ऐसे करके। ठीक जानकारी परिवार को ये ना हो कि भैया हमारा लड़का ठीक ठाक पहुंच गया है कि नहीं। तो परिवार कोशिश में रखता है कि भैया एक बार पहुंच जाए तो चिंता मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। तो ये वीडियो तब भेजता रहा था परिवार को। हर कोई देखिए, हम आप या कोई भी हो, ऐसे माहौल को देखेगा तो सहम जाता है कि इस रास्ते से कैसे निकला होगा। तो कहीं ना कहीं परिवार वाले उस समय भी परेशान थे जब वो गया था, और जब वो वापस आया परिवार वाले अब भी परेशान है। देखिए जो डोंकी का रास्ता होता है ना मैम, वो रूट ही ऐसा होता है, जब तक आप अमेरिका की हद में नहीं पहुंच जाते तब तक चिंता परिवार को रहती है। क्योंकि जो डोंकर होते हैं उन पे विश्वास नहीं होते। उनका कहना है कि एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया, 65 लाख लगाए, उन्होंने कहा कि सीधा रास्ता है, क्योंकि एक सीधा रास्ता होता है। कई रूट की कई तरह की डोंकी आ गई। अब तो पहले तो एक तरह से होती जंगलों से जाना का, अब डोंकरों ने जो है एजेंटों ने मिलकर कई तरह की डोंकी बना दी है। आप कह देते हैं कि हम आपको सीधा लेके जाएंगे, बाय फ्लाइट लेके जाएंगे, लेकिन बाद में उनको जंगलों में ले जाते हैं। आकाश को भी ऐसे ही बहलाया गया था, 65 लाख लिए थे। 65 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। अमूमन जो है 35-40 लाख डोंकी की जो रेट होता था कभी जो यहाँ के युवा देते थे, लेकिन आज 65 लाख। और अपनी जमीन बेच के उसको भेजा वहाँ पे जो परिवार वाले थे। बिल्कुल आकाश कैसे की जो जमीन थी उसको बेच कर भेजा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि यार कुछ कमा लेगा ये, और कुछ कमा के अपनी जिंदगी बना लेगा। हर कोई ये सोचता है कि कोई ना कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर बेरोजगारी है, ये कई चीजें हैं। हर एक का अपना अपना तर्क है। हालांकि गवर्नमेंट भी, सरकार भी जो है, प्रशासन भी कहता है कि अगर आपने विदेश ही जाना है तो आप लीगल तरीके से जाइए, ताकि परिवार को भी खतरा ना हो, आपके साथ कोई ठगी फ्रॉड भी ना। क्योंकि कई लोग तो फ्रॉड का शिकार हो गया, कई लाख रुपए के फ्रॉड हो जाते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए। अमूमन ये अमाउंट आम हो चुका है। हरियाणा में हो गया, पंजाब में हो गया। अब तो जो गुजरात के बच्चे हैं, दूसरे आसपास के स्टेट के जो लोग भी हैं, जो वो भी इस डोंकी रूट में जो है फंसते जा रहे हैं। तो हरियाणा में करनाल से अमेरिका गए आकाश के डंकी रूट के वीडियो सामने आए हैं। आकाश जब यहाँ से गया था तो पनामा के जंगलों से गुजरते हुए वीडियो बनाकर उसने अपने परिवार को भेजे थे। ऐसे 4 वीडियो परिवार ने दिखाए हैं। इनमें ये साफ साफ दिख रहा है कि डंकी रूट से प्रवेश कर रहे लोग पनामा के जंगलों में कीचड़ से गुजर रहे हैं। उनके बूट कीचड़ से सने हुए हैं। भयावह जंगल में वो टेंट लगाकर रह रहे हैं और बारिश में वो पॉलीथीन से शरीर और सामान को ढक रहे हैं।
जंगल में ही जहां पानी मिला वहां नहा रहे हैं। जिस ग्रुप में आकाश जा रहा है उसमें कई लड़कियां और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो आकाश 26 जनवरी को ही अमेरिका पहुंचा था। इसके 10 दिन बाद ही उसे डिपोर्ट कर दिया गया। परिवार ने उसके डंकी रूट से जाने के लिए 73 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें उन्होंने आकाश के हिस्से की जमीन बेच दी थी और 15 लाख का लोन भी लिया था। तो देखिए, भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है। हवाई यात्रा से यहाँ जाने में 17 से 20 घंटे लगते हैं। हालांकि डंकी रूट से यही दूरी 15,000 किलोमीटर तक हो जाती है और इस सफर में महीनों लग जाते हैं। तो देखिए, घर वाले जो हैं वो इस समय काफी ज्यादा परेशान हैं। घर वालों को एक तरफ ये दुख है कि इनका बेटा वापस आ गया और दूसरी तरफ ये भी दुख है कितने ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, जमीन बेच दी गई है और कर्जा भी बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन ऐसे में जो उनका बेटा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। एक तो देखिए, डोंकी के रास्ते से वो गया, उस समय बहुत परेशान हुआ, और दूसरी वजह यह है कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया, वापस वो भारत आ चुका है। कितने सपने, कितने अरमान लेके वो गया होगा, लेकिन वो सारे अरमान, वो सारे सपने उसके चकनाचूर हो गए जब वो वापस भारत लौटा है। तो ऐसे में परिजन भी बहुत ज्यादा परेशान है। परिजनों का ये कहना है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए और जो एजेंट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और परिजनों का ये भी कहना है कि सभी को एक साथ आने की जरूरत है और उन्होंने मांग की है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं अपील भी की है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिजनों है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और परिजनों का ये भी कहना है कि सभी को एक साथ आने की जरूरत है और उन्होंने मांग की है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं अपील भी की है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिजनों का। 12-1 बजे के लिए पता लगा था मेरे को, बाकी पक्का तो 6 बजे के लिए भी पता लगा। हाँ, फोन आया लास्ट बात की, इससे पहले इससे पहले तो उस दिन हुई थी 26 तारीख को ही, बस 26 जनवरी को। हाँ। जब दीवार आप बता रहे हैं। हाँ, यहाँ तो सुबह के 10 बज रहे थे, 8-9 बज रहे थे जैसे दीवार को दिया। वहाँ पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए थे जी। देहांत हो हाँ, कैसे उनका कैंसर था जी। तो आप खेती बाड़ी वगैरह? बस खेती बाड़ी में 3 किले थे जी, 2.5 किले होते बेचे थे। 3 में से 2.5 मगर यार किले का अपना सैंपल हो जाएगा कुछ नहीं आता अपना हो ही जाएगा। जो अब मतलब तेरा समझा है मान्य नहीं बगैर नहीं मना भेज चुका है। पता है 20 साल की उम्र वही वाली होती है जिद वाली की, वो चला गया वो चला फिर ना भेजा थे फिर मगर कुछ कर बोल रहा है तो उसकी वजह से काम अमेरिका से सैन्य विमान आया, लेकिन इस सैन्य विमान में 104 भारतीय ही नहीं आए बल्कि उनके सपने भी दफन होकर वापस उनके साथ आ गए। तो 104 भारतीयों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो करनाल के घरौंडा के कालोरा गांव के आकाश की है। जी हाँ, 20 वर्षीय आकाश ने जिद की कि उसको बाहर जाना है और उसकी जिद के आगे किसी की भी एक ना चली। तो घर वालों ने जमीन बेचकर उसको भेज दिया, लेकिन जो एजेंट थे, एजेंटों ने काफी ज्यादा गुमराह किया इन्हें। और जो आकाश का भाई है, उन्होंने जो वीडियो है डोंकी के रास्ते का वो भी शेयर किया है। आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो डोंकी के रास्ते से हैं और वो जा रहे हैं और कितनी परेशानियां उनको आ रही हैं। जरा देखें ये वीडियो। और परिवार वालों ने ये भी कहा है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए, क्योंकि जो ये वीडियो है ये वीडियो काफी ही ज्यादा भयानक है, दिल को झकझोर देने वाला है और कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे आप भी वीडियो देखिए कि आखिरकार जो डोंकी के रास्ते से लोग जाते हैं वो ये रास्ता क्यों अपनाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफी ज्यादा खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए भी डोंकी के रास्ते से जाना। वीडियो में देखिए कि आखिरकार किस तरीके से डोंकी के रास्ते से जा रहे हैं। और जो ये वीडियो है वो आकाश के भाई ने शेयर किया है और जो परिवार है इस समय काफी ज्यादा परेशान है। और जो आकाश है वो भी अपने रिश्तेदारों के घर चला गया है, वो अपने घर नहीं आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे रिपोर्टर नमनदीप के साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे इस मामले को लेकर आखिरकार क्या कुछ अपडेट है। तो ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता नमनदीप से जुड़ते हैं। नमनदीप, आपने आकाश के घर में आप गए थे और वहां पर आपने परिजनों से बातचीत की है, क्या कुछ कहना परिजनों का? जी देखिए, जो आकाश के परिजनों का कहना है कि साफ तौर से कि जो बेटे को एक बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा था वो सारी उम्मीदें तो टूटी ही है,
कि करीब जो है 72 लाख रुपए उनके जो है इसमें डूब चुके हैं। एक तरह का इसलिए कि क्योंकि 65 लाख लगा के जो है एजेंट को उन्होंने दिए थे, 65 लाख में तो वो उनकी डोंकी पूरी लगी थी, लेकिन उसके ऊपर 6 से 7 लाख रुपया ऊपर से और दिया था, क्योंकि जंगल के बीच में रहने का सफर और बीच में कुछ कपड़े उसके गुम हो गए थे, कई चीजें थी जिसको लेकर उनका 72 लाख रुपया उन्होंने पूरा लगाया था आकाश पर। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह क्या हो जाएगा कि वो अभी ही वापस आ जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि अभी 26 जनवरी को ही जो है उसने मेक्सिको की दीवार को कूदा था। मतलब कि इससे पहले वो 6 महीने 4-5 महीने जो है ऐसे ही उसको जंगलों में या वे दूसरे रूट से ले जाते हुए यहाँ से वो दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आगे होते हुए कई रूट से होते हुए वो मेक्सिको पहुंचा। मेक्सिको से जो है डोंकी लगाई थी जहाँ पर दीवार कूद कर जो है अमेरिका की हद में जो है एंट्री की जाती है। तो वहीं पर जो है इमिग्रेशन हो गया, पुलिस जो अपना जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। और आज जो है आज आपके सामने 6 फरवरी है और आज वो वापस भी आ गया। तो परिवार को ये उम्मीद नहीं थी कि उनका कहना है कि जमीन बेची थी, कुछ इधर उधर करे थे, पिता की डेथ हो गई थी, भाई ने किया था, रिश्तेदारों ने किया था, कुछ कोशिशें थी कि कुछ बन जाएगा। उनका ये था कि जमीन तो दोबारा बना लेंगे अगर एक बार अगर बच्चे का फ्यूचर सेट हो गया तो। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। और उसकी उम्र 20 साल है, सिर्फ 20 साल की उम्र में वो गया था। करनाल के गोरंडा के कालरो गांव का रहने वाला है आकाश। लेकिन 72 लाख रुपए का खर्चा बहुत बड़ा है जो परिवार के सिर पर है, बोझ है। हालांकि अभी जो है आकाश जो है वापस नहीं आया अपने घर में, वो अभी अपने रिश्तेदार के पास है। तो इस वजह से जो है बाकी परिवार थोड़ा सा उदास है, मायूस है। तो आकाश के भाई ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो डोंकी के रास्ते से जा रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की मांग भी कहीं ना कहीं की है। जी बिल्कुल, देखो जो डोंकी का रूट ही होता है कुछ ऐसा ही होता है, जो जंगल का रास्ता होता है ना वहाँ कुछ ऐसा ही सफर होता है। जंगल में अमूमन कीचड़ होगा, जहाँ पर ना आपको खाने का पता लगेगा ना आपको पानी का पता होगा। जो मिल गया। कई दिन तो लोग ऐसे ही रहते हैं कि भैया कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पहनने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात जंगल है, जंगल में कांटे हैं, कुछ है, बहुत कुछ है। जो डोंकर होते हैं ना वो किसी पर रहम भी नहीं करते। ऐसी कई वीडियो आई कि जो बंदे जिसे चोट भी लग गई ना तो उस व्यक्ति को वो पीछे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका बोझ संभालने के लिए कोई वो नहीं होता। हर आदमी खुद ही नहीं चल पाता, क्योंकि कई किलोमीटर चलना पड़ता है। जिसको चोट लगी उसको संभालेगा कौन, तो कई चीजें होती है। जो ये वीडियो में हम देख रहे हैं कि वीडियो में किस तरह का माहौल है, कितने लोग हैं, बच्चे बूढ़े सब है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, सब जो है डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, जंगलों का सफर कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना वीडियो में किस तरह का जंगल दिखाया गया है। ये तो इसकी आकाश की 20 साल की उम्र थी। इसने हौसला रखा। कई लोग ऐसे थे, कई हौसले हार जाते, हिम्मत हार जाते हैं। कोई ऐसी वीडियो भी आती है कि कई बारी लाशें देखने को मिल जाती है, कोई उसको देखने वाला नहीं होता। परिवार को पता ही नहीं लगता कि उनका बेटा कहाँ गया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है, उनका रिश्तेदार कहाँ है, उनकी बेटी कहाँ है। कई लोग डोंकी रूट से जाते हैं। और डोंकी रूट जो है सरकार ने भी जो है मना किया है कि आपने जाना है तो चाहे कहीं की भी गवर्नमेंट है, किसी भी देश की अगर आप जाते हैं तो हर कोई कहता है कि वैध तरीके से आप आओ। लेकिन जो डोंकी रूट था पिछले कई सालों से हरियाणा पंजाब के युवा जो है, बच्चे जो है इसी रूट के माध्यम से जो है अमेरिका में जाते हैं। कई साल तो वो वहाँ पक्के होने की चाह में लगे रहते हैं कि कहीं कोई पक्का होने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन कई तो पक्के भी नहीं हो पाते। कई जो है 4-4, 5-5 साल रहने के बाद उसे रिपोर्ट कर दिया जाता है। कई जल्दी चले जाता है। कई जो 18,000 की लिस्ट बनाई गई है जिसमें अधिकतर भारतीय है, उनमें से जो 104 लोग आए हैं उसमें से हरियाणा के 33 हैं और करनाल के करीब जो है 7 लोग हैं। देखिए वाकई जो ये वीडियो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो वीडियो देखने के बाद जो परिवार वाले हैं उनका क्या रिएक्शन है? ये देखिए वीडियो तो तब भेजी थी जब वो जा रहा था रास्ते में, तो उन्हें साथ के साथ अपने परिवार को बताता रहता कि मैं यहाँ से निकला हूँ, ऐसे करके ठीक जानकारी परिवार को ये ना हो कि भैया हमारा लड़का ठीक ठाक पहुंच गया है कि नहीं। तो परिवार कोशिश में रखता है कि भैया एक बार पहुंच जाए तो चिंता मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। तो ये वीडियो तब भेजता रहा था परिवार को। हर कोई देखिए हम आप या कोई भी हो ऐसे माहौल को देखेगा तो सहम जाता है कि इस रास्ते से कैसे निकला होगा। तो कहीं ना कहीं परिवार वाले उस समय भी परेशान थे जब वो गया था, और जब वो वापस आया परिवार वाले अब भी परेशान है।
देखिए जो डोंकी का रास्ता होता है ना मैम, वो रूट ही ऐसा होता है, जब तक आप अमेरिका की हद में नहीं पहुंच जाते तब तक चिंता परिवार को रहती है, क्योंकि जो डोंकर होते हैं उन पे विश्वास नहीं होते। उनका कहना है कि एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया, 65 लाख लगाए, उन्हें कहा कि सीधा रास्ता है, क्योंकि एक सीधा रास्ता होता है। कई रूट की कई तरह की डोंकी आ गई। अब तो पहले तो एक तरह से होती जंगलों से जाना का, अब डोंकरों ने जो है एजेंटों ने मिलकर कई तरह की डोंकी बना दी है। आप कह देते हैं कि हम आपको सीधा लेके जाएंगे, बाय फ्लाइट लेके जाएंगे, लेकिन बाद में उनको जंगलों में ले जाते हैं। आकाश को भी ऐसे ही बहलाया गया था, 65 लाख ले लिए थे। 65 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। अमूमन जो है 35-40 लाख डोंकी की जो रेट होता था कभी जो यहाँ के युवा देते थे, लेकिन आज 65 लाख। और अपनी जमीन बेच कर उसको भेजा वहाँ पे जो परिवार वाले थे। बिल्कुल आकाश के की जो जमीन थी उसको बेच कर भेजा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि यार कुछ कमा लेगा ये, और कुछ कमा के अपनी जिंदगी बना लेगा। हर कोई ये सोचता है कि कोई ना कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर बेरोजगारी है, कई चीजें हैं। हर एक का अपना अपना तर्क है। हालांकि गवर्नमेंट भी, सरकार भी जो है, प्रशासन भी कहता है कि अगर आपने विदेश ही जाना है तो आप लीगल तरीके से जाइए, ताकि परिवार को भी खतरा ना हो, आपके साथ कोई ठगी फ्रॉड भी ना, क्योंकि कई लोग तो फ्रॉड का शिकार हो गया। कई लाख रुपए के फ्रॉड हो जाते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए। अमूमन ये अमाउंट आम हो चुका है, हरियाणा में हो गया, पंजाब में हो गया। अब तो जो गुजरात के बच्चे हैं, दूसरे आसपास के स्टेट के जो लोग भी हैं, जो वो भी इस डोंकी रूट में जो है ढलते जा रहे, फंसते जा रहे हैं। तो हरियाणा में करनाल से अमेरिका गए आकाश के डंकी रूट के वीडियो सामने आए हैं। आकाश जब यहाँ से गया था तो पनामा के जंगलों से गुजरते हुए वीडियो बनाकर उसने अपने परिवार को भेजे थे। ऐसे 4 वीडियो परिवार ने दिखाए हैं। इनमें ये साफ साफ दिख रहा है कि डंकी रूट से प्रवेश कर रहे लोग पनामा के जंगलों में कीचड़ से गुजर रहे हैं। उनके बूट कीचड़ से सने हुए हैं। भयावह जंगल में वो टेंट लगाकर रह रहे हैं और बारिश में वो पॉलीथीन से शरीर और सामान को ढक रहे हैं। जंगल में ही जहां पानी मिला वहां नहा रहे हैं। जिस ग्रुप में आकाश जा रहा है उसमें कई लड़कियां और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो आकाश 26 जनवरी को ही अमेरिका पहुंचा था। इसके 10 दिन बाद ही उसे डिपोर्ट कर दिया गया। परिवार ने उसके डंकी रूट से जाने के लिए 73 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें उन्होंने आकाश के हिस्से की जमीन बेच दी थी और 15 लाख का लोन भी लिया था। तो देखिए, भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है। हवाई यात्रा से यहाँ जाने में 17 से 20 घंटे लगते हैं। हालांकि डंकी रूट से यही दूरी 15,000 किलोमीटर तक हो जाती है और इस सफर में महीनों लग जाते हैं। तो देखिए, घर वाले जो हैं वो इस समय काफी ज्यादा परेशान हैं। घर वालों को एक तरफ ये दुख है कि इनका बेटा वापस आ गया, और दूसरी तरफ ये भी दुख है कितने ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, जमीन बेच दी गई है और कर्जा भी बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन ऐसे में जो उनका बेटा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। एक तो देखिए, डोंकी के रास्ते से वो गया, उस समय बहुत परेशान हुआ, और दूसरी वजह यह है कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया, वापस वो भारत आ चुका है। कितने सपने, कितने अरमान लेके वो गया होगा, लेकिन वो सारे अरमान, वो सारे सपने उसके चकनाचूर हो गए जब वो वापस भारत लौटा है। तो ऐसे में परिजन भी बहुत ज्यादा परेशान है। परिजनों का ये कहना है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए, और जो एजेंट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और परिजनों का ये भी कहना है कि सभी को एक साथ आने की जरूरत है, और उन्होंने मांग की है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और कहीं ना कहीं अपील भी की है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिजनों है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और परिजनों का ये भी कहना है कि सभी को एक साथ आने की जरूरत है, और उन्होंने मांग की है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और कहीं ना कहीं अपील भी की है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिजनों का। 12-1 बजे के लिए पता लगा था मेरे को, बाकी पक्का तो 6 बजे के लिए भी पता लगा। फोन आया लास्ट बात, इससे पहले तो उस दिन हुई थी 26 तारीख को ही, बस 26 जनवरी को, जब दीवार आप बता रहे हैं। हाँ, यहाँ तो सुबह के 10 बजे रहे थे, 8-9 बजे रहे थे। जैसे दोबारा को दिया वहाँ पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए थे जी। कैसे उनका कैंसर था जी। तो आप खेती बाड़ी वगैरह? बस खेती बाड़ी में 3 किले थे जी, 2.5 किले बेचे थे। 3 में से 2.5 मग यार किले अपना 2000 जुनू आता अपना वही जाएगा। तो अब मतलब तेरा समझा रहे मन नहीं
बोला नहीं मैंने भेज चुका है। पता है 20 साल की उम्र वही वाली होती है जिद वाली की वो चला गया वो चला फिर ना भेजा थे तेरे को मगर कुछ कर बोल रहा है तो उसकी वजह से काम से अमेरिका से सैन्य विमान आया, लेकिन इस सैन्य विमान में 104 भारतीय ही नहीं आए बल्कि उनके सपने भी दफन होकर वापस उनके साथ आ गए। तो 104 भारतीयों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो करनाल के घरौंडा के कालोरा गांव के आकाश की है। जी हां, 20 वर्षीय आकाश ने जिद की कि उसको बाहर जाना है और उसकी जिद के आगे किसी की भी एक ना चली, तो घर वालों ने जमीन बेचकर उसको भेज दिया। लेकिन जो एजेंट थे, एजेंटों ने काफी ज्यादा गुमराह किया इन्हें। और जो आकाश का भाई है, उन्होंने जो वीडियो है डोंकी के रास्ते का वो भी शेयर किया है। आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो डोंकी के रास्ते से हैं और वो जा रहे हैं और कितनी परेशानियां उनको आ रही हैं। जरा देखें ये वीडियो। और परिवार वालों ने ये भी कहा है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए, क्योंकि जो ये वीडियो काफी ही ज्यादा भयानक है, दिल को झकझोर देने वाला है और कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे आप भी वीडियो देखिए कि आखिरकार जो डोंकी के रास्ते से लोग जाते हैं वो ये रास्ता क्यों अपनाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफी ज्यादा खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए भी डोंकी के रास्ते से जाना। वीडियो में देखिए कि आखिरकार किस तरीके से डोंकी के रास्ते से जा रहे हैं। और जो ये वीडियो है वो आकाश के भाई ने शेयर किया है और जो परिवार है इस समय काफी ज्यादा परेशान है। और जो आकाश है वो भी अपने रिश्तेदारों के घर चला गया है, वो अपने घर नहीं आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे रिपोर्टर नमनदीप के साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे इस मामले को लेकर आखिरकार क्या कुछ अपडेट है। तो ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से हमारे संवाददाता नमनदीप से जुड़ते हैं। नमनदीप, आपने आकाश के घर में आप गए थे और वहां पर आपने परिजनों से बातचीत की है, क्या कुछ कहना परिजनों का? जी देखिए, जो आकाश के परिजनों का कहना है कि साफ तौर से कि जो बेटे को एक बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा था वो सारी उम्मीदें तो टूटी ही है कि करीब जो है 72 लाख रुपए उनके जो है इसमें डूब चुके हैं। एक तरह का इसलिए कि क्योंकि 65 लाख लगा के जो है एजेंट को उन्होंने दिए थे, 65 लाख में तो वो उनकी डोंकी पूरी लगी थी, लेकिन उसके ऊपर 6 से 7 लाख रुपया ऊपर से और दिया था, क्योंकि जंगल के बीच में रहने का सफर और बीच में कुछ कपड़े उसके गुम हो गए थे, कई चीजें थी जिसको लेकर उनका 72 लाख रुपया उन्होंने पूरा लगाया था आकाश पर। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह क्या हो जाएगा कि वो अभी ही वापस आ जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि अभी 26 जनवरी को ही जो है उसने मैक्सिको की दीवार को कूदा था। मतलब कि इससे पहले वो 6 महीने 4-5 महीने जो है ऐसे ही उसको जंगलों में या फिर दूसरे रूट से ले जाते हुए यहाँ से वो दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आगे होते हुए कई रूट से होते हुए वो मैक्सिको पहुंचा। मैक्सिको से जो है डोंकी लगाई थी जहाँ पर दीवार कूद कर जो है अमेरिका की हद में जो है एंट्री की जाती है। तो वहीं पर जो है इमिग्रेशन हो गया, पुलिस जो अपना जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। और आज जो है आज आपके सामने 6 फरवरी है और आज वो वापस भी आ गया। तो परिवार को ये उम्मीद नहीं थी कि उनका कहना है कि जमीन बेची थी, कुछ इधर उधर करे थे, पिता की डेथ हो गई थी, भाई ने किया था, रिश्तेदारों ने किया था, कुछ कोशिशें थी कि कुछ बन जाएगा। उनका ये था कि जमीन तो दोबारा बना लेंगे अगर एक बार अगर बच्चे का फ्यूचर सेट हो गया तो। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। और उसकी उम्र 20 साल है, सिर्फ 20 साल की उम्र में वो गया था। करनाल के घरौंडा के कालरो गांव का रहने वाला है आकाश, लेकिन 72 लाख रुपए का खर्चा बहुत बड़ा है जो परिवार के सिर पर है, बोझ है। हालांकि अभी जो है आकाश जो है वापस नहीं आया अपने घर में, वो अभी अपने रिश्तेदार के पास है। तो इस वजह से जो है बाकी परिवार थोड़ा सा उदास है, मायूस है। तो आकाश के भाई ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वो डोंकी के रास्ते से जा रहे हैं, तो इसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की मांग भी कहीं ना कहीं की है। जी बिल्कुल, देखो जो डोंकी का रूट ही होता है कुछ ऐसा ही होता है, जो जंगल का रास्ता होता है ना वहाँ कुछ ऐसा ही सफर होता है। जंगल में अमूमन कीचड़ होगा, जहाँ पर ना आपको खाने का पता लगेगा ना आपको पानी का पता होगा, जो मिल गया। कई दिन तो लोग ऐसे ही रहते हैं कि भैया कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पहनने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात जंगल है, जंगल में कांटे हैं, कुछ है, बहुत कुछ है। जो डोंकर होते हैं ना
वो किसी पर रहम भी नहीं करते। ऐसी कई वीडियो आई कि जो बंदे जिसे चोट भी लग गई ना, तो उस व्यक्ति को वो पीछे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका बोझ संभालने के लिए कोई वो नहीं होता। हर आदमी खुद ही नहीं चल पाता, क्योंकि कई कई किलोमीटर चलना पड़ता है। जिसको चोट लगी उसको संभालेगा कौन, तो कई चीजें होती है। जो ये वीडियो में हम देख रहे हैं कि वीडियो में किस तरह का माहौल है, कितने लोग हैं, बच्चे बूढ़े सब है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, सब जो है डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, जंगलों का सफर कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए ना वीडियो में किस तरह का जंगल दिखाया गया है। ये तो इसकी आकाश की 20 साल की उम्र थी। इसने हौसला रखा। कई लोग ऐसे थे, कई हौसले हार जाते, हिम्मत हार जाते हैं। कोई ऐसी वीडियो भी आती है कि कई बड़ी लाशें देखने को मिल जाती है, कोई उसको देखने वाला नहीं होता। परिवार को पता ही नहीं लगता कि उनका बेटा कहाँ गया। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है, उनका रिश्तेदार कहाँ है, उनकी बेटी कहाँ है। कई लोग डोंकी रूट से जाते हैं, और डोंकी रूट जो है सरकार ने भी जो है मना किया है कि आपने जाना है तो चाहे कहीं की भी गवर्नमेंट है, किसी भी देश की अगर आप जाते हैं तो हर कोई कहता है कि वैध तरीके से आप आओ। लेकिन जो डोंकी रूट था, पिछले कई सालों से हरियाणा पंजाब के युवा जो है, बच्चे जो है, इसी रूट के माध्यम से जो है अमेरिका में जाते हैं। कई साल तो वो वहाँ पक्के होने की चाह में लगे रहते हैं कि कहीं कोई पक्का होने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन कई तो पक्के भी नहीं हो पाते। कई जो है 4-4, 5-5 साल रहने के बाद उसे रिपोर्ट कर दिया जाता है। कई जल्दी चले जाता है। कई जो 18,000 की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें अधिकतर भारतीय है, उनमें से जो 104 लोग आए हैं, उसमें से हरियाणा के 33 हैं, और करनाल के करीब जो है 7 लोग हैं। देखिए वाकई जो ये वीडियो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो वीडियो देखने के बाद जो परिवार वाले हैं उनका क्या रिएक्शन है? ये देखिए वीडियो तो तब भेजी थी जब वो जा रहा था रास्ते में, तो उन्हें साथ के साथ अपने परिवार को बताता रहता कि मैं यहाँ से निकला हूँ, ऐसे करके। ठीक जानकारी परिवार को ये ना हो कि भैया हमारा लड़का ठीक ठाक पहुंच गया है कि नहीं। तो परिवार कोशिश में रखता है कि भैया एक बार पहुंच जाए तो चिंता मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। तो ये वीडियो तब भेजता रहा था परिवार को। हर कोई देखिए, हम आप या कोई भी हो, ऐसे माहौल को देखेगा तो सहम जाता है कि इस रास्ते से कैसे निकला होगा। तो कहीं ना कहीं परिवार वाले उस समय भी परेशान थे जब वो गया था, और जब वो वापस आया परिवार वाले अभी परेशान है। देखिए जो डोंकी का रास्ता होता है ना मैम, वो रूट ही ऐसा होता है, जब तक आप अमेरिका की हद में नहीं पहुंच जाते तब तक चिंता परिवार को रहती है। क्योंकि जो डोंकर होते हैं उन पे विश्वास नहीं होते। उनका कहना है कि एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया, 65 लाख लगाए, उन्हें कहा कि सीधा रास्ता है, क्योंकि एक सीधा रास्ता होता है। कई रूट की कई तरह की डोंकी आ गई। अब तो पहले तो एक तरह से होती जंगलों से जाना का, अब डोंकरों ने जो है एजेंटों ने मिलकर कई तरह की डोंकी बना दी है। रोजगारी है, ये कई चीजें हैं, हर एक का अपना अपना तर्क है। हालांकि गवर्नमेंट भी, सरकार भी जो है, प्रशासन भी कहता है कि अगर आपने विदेश ही जाना है तो आप लीगल तरीके से जाइए, ताकि परिवार को भी खतरा ना हो, आपके साथ कोई ठगी फ्रॉड भी ना। क्योंकि कई लोग तो फ्रॉड का शिकार हो गया, कई लाख रुपए के फ्रॉड हो जाते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए। अमूमन ये अमाउंट आम हो चुका है। हरियाणा में हो गया, पंजाब में हो गया। अब तो जो गुजरात के बच्चे हैं, दूसरे आसपास के स्टेट के जो लोग भी हैं, जो वो भी इस डोंकी रूट में जो है फंसते जा रहे हैं। तो हरियाणा में करनाल से अमेरिका गए आकाश के डंकी रूट के वीडियो सामने आए हैं। आकाश जब यहाँ से गया था तो पनामा के जंगलों से गुजरते हुए वीडियो बनाकर उसने अपने परिवार को भेजे थे। ऐसे 4 वीडियो परिवार ने दिखाए हैं। इनमें ये साफ साफ दिख रहा है कि डंकी रूट से प्रवेश कर रहे लोग पनामा के जंगलों में कीचड़ से गुजर रहे हैं। उनके बूट कीचड़ से सने हुए हैं। भयावह जंगल में वो टेंट लगाकर रह रहे हैं और बारिश में वो पॉलीथीन से शरीर और सामान को ढक रहे हैं। जंगल में ही जहां पानी मिला वहां नहा रहे हैं। जिस ग्रुप में आकाश जा रहा है उसमें कई लड़कियां और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो आकाश 26 जनवरी को ही अमेरिका पहुंचा था। इसके 10 दिन बाद ही उसे डिपोर्ट कर दिया गया। परिवार ने उसके डंकी रूट से जाने के लिए 73 लाख रुपए खर्च किए थे, जिसमें उन्होंने आकाश के हिस्से की जमीन बेच दी थी और 15 लाख का लोन भी लिया था। तो देखिए भारत से अमेरिका की दूरी करीब 13,500 किलोमीटर है। हवाई यात्रा से यहाँ जाने में 17 से 20 घंटे लगते हैं। हालांकि डंकी रूट से यही दूरी 15,000 किलोमीटर तक हो जाती है और इस सफर में महीनों लग जाते हैं। तो देखिए घर वाले जो हैं वो इस समय काफी ज्यादा परेशान हैं। घर वालों को एक तरफ ये दुख है कि इनका बेटा वापस आ गया, और दूसरी तरफ ये भी दुख है कितने ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, जमीन बेच दी गई है और कर्जा भी बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन ऐसे में जो उनका बेटा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। एक तो देखिए डोंकी के रास्ते से वो गया, उस समय बहुत परेशान होगा,
और दूसरी वजह यह है कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया, वापस वो भारत आ चुका है। कितने सपने, कितने अरमान लेके वो गया होगा, लेकिन वो सारे अरमान, वो सारे सपने उसके चकनाचूर हो गए जब वो वापस भारत लौटा है। तो ऐसे में परिजन भी बहुत ज्यादा परेशान है। परिजनों का ये कहना है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए और जो एजेंट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और परिजनों का ये भी कहना है कि सभी को एक साथ आने की जरूरत है और उन्होंने मांग की है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं अपील भी की है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिजनों है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और परिजनों का ये भी कहना है कि सभी को एक साथ आने की जरूरत है और उन्होंने मांग की है कि जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं अपील भी की है कि कोई भी डोंकी के रास्ते से ना जाए। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है परिजनों का। 12-1 बजे करीब पता लगा था, बाकी पक्का तो 6 बजे करीब पता लगा।